अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 4.4 नाइन्थ मैथ्स कर रहे हैं हम और उसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 लास्ट वीडियोस के अंदर कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है जी, आपको वैल्यू दी हुई है x इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और फाइंड करना है आपको वैल्यू किसकी, x माइनस 1 ओवर एक्स एंड x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, हम क्योंकि पहले सीख चुके हैं किसी भी नंबर को किस तरह से रैशनलाइज करते हैं, मतलब आप उसका कॉन्जुगेट लेते हुए उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना। कॉन्जुगेट मतलब आप जो भी नंबर है उसका अगर आप कॉन्जुगेट लेने जा रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो आयोटा साइन के साथ होता है उसका आप माइनस जो है साइन जो है उसे रिवर्स कर देते हैं। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। हमें x की वैल्यू गिवन है, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और हमें इसमें से फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर एक्स। तो उसके लिए पहले x तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाली चीज़ हमारे पास है, 1 ओवर एक्स हमें फाइंड करना है। तो हम पहले 1 ओवर एक्स फाइंड करते हैं। Here 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली है क्या 1 ओवर एक्स मतलब क्या है, आपको x का रेसिप्रोकल लेना है। तो x का अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है तो रेसिप्रोकल हमें पता है हम कैसे लेते हैं, जस्ट जो भी दिया हुआ नंबर है उसे 1 पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस x का रेसिप्रोकल 1 ओवर एक्स है, तो अगर 1 ओवर एक्स आपको चाहिए, मतलब इसको आपने अगर 1 पे डिवाइड किया है तो सिमिलरली ये जिस चीज़ के इक्वल है हमें उसको भी 1 पे डिवाइड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल फाइंड कर रहे हैं तो फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, इसको रैशनलाइज करेंगे वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसी का साइन रिवर्स करके यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव लेके इनको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। अभी न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो लेट वी सी व्हाट विल हैपन हियर। सो 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। और ये हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि अगर आपके पास a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से तो वो प्रोड्यूस करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत ज़्यादा बार इस फॉर्मूला को हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। सो इसके लिए मेरा ख्याल है कि आपको कुछ इतना सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़, और यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हुए लाइक a प्लस बी when multiplied to a minus b, तो it will produce a square minus b square। Similarly हमारे पास यहाँ पे a की जगह पे 2 है और b की जगह पे स्क्वायर रूट 3 है, तो it will become a square is equals to 2 square माइनस स्क्वायर रूट 3 लाइक b स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इसका भी स्क्वायर। तो अभी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 जो न्यूमिनेटर है वो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स अगर आप खोलते हो तो ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 divided by 4 minus 3 you better know is equals to 1 which will produce only 2 minus square root 3। क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 1 पे डिवाइड करते हो तो वो नंबर सेम रहता है, उसके ऊपर कोई फैक्ट नहीं आता। जैसे 100 रुपया आप एक ही पर्सन को दोगे तो वो उसके पास पूरे का पूरा 100 रुपये ही जाएगा, लेकिन अगर 2 पे डिवाइड करोगे वही 100 तो वो 50-50 हो जाता है। हाँ, एक कोई दोगे तो वो, तो बिल्कुल इसी तरह 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस square root 3. So I have
x equals to 2 plus square root 3, whereas 1 over x is equals to 2 minus square root 3. Now what we have to do here, अभी आपको चाहिए क्या, x माइनस 1 ओवर x. तो बहुत आसान है कि आप ये आपके पास जो x है इसमें से 1 ओवर x की वैल्यू अगर आप माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट x माइनस 1 ओवर x, जिसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा. तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ. So x minus 1 over x is equals to 2 plus square root 3 minus 2 minus square root 3, because x is equals to 2 plus square root 3 and 1 over x is equals to 2 minus square root 3. Okay. माइनस को दोनों वैल्यूज के साथ अगर अंदर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. तो अभी पॉजिटिव 3, ये भी पॉजिटिव 3, लेकिन ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव 2 है. दीज टू विल बी कैंसल आउट. सो हमारे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3. दिस इज x माइनस 1 ओवर x, जो आपको पहले चाहिए था, हमने ये फाइंड कर लिया. सेकेंडली उसने आपको बोला है x माइनस 1 ओवर x, इसका स्क्वायर लीजिए. x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर लीजिए. तो आप इसका दोनों साइड पे अगर आप स्क्वायर कर लेते हैं तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, you will get x minus 1 over x square. So x minus 1 over x whole square is equals to 2 square root 3 whole square. ये तो वही चीज़ है जो आपको चाहिए. इस स्क्वायर को हम ओपन कर सकते हैं, तो खोलेंगे अगर तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 3. सो रिजल्ट इज 12. आपके पास आ गया x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 और x माइनस 1 ओवर x इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 3. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से ही आप ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होगा तो मैं हूँ, हम करेंगे इंशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 6 है जो इस एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन है. उसके अंदर वो बोल रहे हैं डिटरमिन द रैशनल नंबर a एंड b इफ, आगे कुछ उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं. तो मैं इसको इरेज करता हूँ और उसको लिखते हैं. if square root 3 minus 1 over square root 3 plus 1 plus square root 3 plus 1 over square root 3 minus 1 equals to a plus b square root 3. b is just like b square root 3 है, b is just like 2 square root 3. ये जो 2 है उसका रोल यहाँ पे b प्ले कर रहा है. और लेट मी रेक्टिफाई है, b का एग्जैक्ट 2 ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है 3 4 5. मतलब ये जस्ट बताने के लिए, जैसे अभी लास्ट आपने देखा था स्क्वायर रूट 3 आया था, फिर स्क्वायर रूट 3 आया था, उन दोनों को ऐड किया था तो वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 हो गया था. बिल्कुल इसी तरह ये b टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है. तो अभी हमें करना क्या है, वैल्यूज फाइंड करने हैं हमें a और b के, और ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है जिसमें स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 के ऊपर, और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 के ऊपर. लेकिन इन दोनों को करेंगे क्या, हम ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करना है. सो लेट वी कंसीडर हियर लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. Consider
लेफ्ट हैंड साइड फाइंड ए बी। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो वो है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। दोनों चीज़ें ऐड हो रही हैं, और जब भी दो चीज़ें ऐड हो रही हों और वो आपके पास किसी रैशनल पॉलिनोमियल में हों तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। रैशनल पॉलिनोमियल से मेरा मतलब ये है कि वो किसी रेशो के अंदर हो। रेशो के अंदर मतलब और आसान करता हूँ कि वो डिवाइड हो रही हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की शेप में हो, जैसे ये है, या जैसे ये होता है 3/2 प्लस 4/5। इसको अगर आपने ऐड करना है तो बहुत आसान मेथड क्या होता है कि आपको इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इसी तरह ये भी दो रैशनल पॉलिनोमियल्स हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए एक्चुअली हमें पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता है कि हम इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का मेथड भी आपको आता है। इस टर्म को इस टर्म पे डिवाइड कीजिए, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 से स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 कट जाएगा। जो रिमेनिंग टर्म है लाइक 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, उसे हम इसी के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। लाइक स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, जैसे a मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास बन जाता है ए स्क्वायर। उसी तरह से ये भी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 जब मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 से, लाइक सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो उसका स्क्वायर बन जाएगा जस्ट लाइक दिस। साइन पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव ही लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसी डिनोमिनेटर को लाइक ये जो आपका एलसीएम था उसको डिवाइड कर दीजिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 पे, तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इसके साथ कट जाएगा। रह जाएगा जो बाकी आपके पास वो है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, उसे इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिमिलरली वो भी स्क्वायर हो जाएगा जैसे आपने पहले किया। अभी सॉरी, आपको स्क्वायर ओपन करना आता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो आप उसे खोलते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। और अगर नेगेटिव होता है तो फिर आप उसे ओपन करते हो a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो बिल्कुल उसी तरह इनको अगर आप ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म। साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लिखेंगे। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 1 है उसका स्क्वायर लेंगे प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकंड टर्म। तो ये आपने दोनों स्क्वायर्स ओपन किए, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा। हाँ, अगर चाहते हैं तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इसको करने का मेथड वही है, जैसे a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से तो वो आपको देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अभी थोड़ा सा जगह कम होने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 3 है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 रह जाएगा प्लस 1 स्क्वायर आपको पता है 1 ही रहता है, तो 3 प्लस 1 फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये रह जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट 3। पॉजिटिव साइन के बाद इसी तरह 3 का स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, प्लस 1 है और माइनस नहीं अभी प्लस है तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, जस्ट 3 रह जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 होता है तो 3 माइनस 1 इट इज 1।
3 plus 1 equals to 4, 4 plus 3 equals to 7, 7 plus 1 equals to 8. 8 and minus 2 square root 3 or a plus 2 square root 3, these two will be cancelled out because they are same terms with different algebraic signs, क्योंकि ये एक दूसरे के additive inverse है. Divided by 3 over 3 minus 1 is equals to 2. तो अभी आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आ गई 4 के, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी, और ये आपने जो लेफ्ट हैंड साइड रिजल्ट लिया है ये उन्होंने गिवन स्टेटमेंट में बताया था कि ये आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो कि राइट हैंड साइड थी आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, a प्लस बी टाइम्स स्क्वायर रूट 3, और हमें वैल्यूज किसके चाहिए थे, a प्लस बी के. तो थोड़ा सा ये टेक्निकल है. अगर आप इसी को ऐसे लिख लें, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको आप ऐसे लिख लें 4 प्लस 0 स्क्वायर रूट 3. अब इसका मतलब ये हुआ कि 0 जो है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब 0 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें 0 ही देगा रिजल्ट, और रिजल्ट अगर इस टर्म का 0 है उसको 4 में ऐड भी करेंगे तो रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है. सो इसको ऐड करने से एक्चुअली इस टर्म के ऊपर कोई इफेक्ट या पूरी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया. अभी हमने इसमें ये ऐड क्यों किया है, ऐड इसलिए किया है क्योंकि ये इक्वल है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के. इस टर्म जो राइट हैंड साइड है इस टर्म के अंदर एक टर्म ऐसी इन्वॉल्व है जिसके अंदर स्क्वायर रूट 3 भी है. अब उस स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू तो हमें मिल नहीं सकती थी, तो हमने क्या किया कि उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एक टर्म ऐसी ऐड करी जिसका जो 0 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हो स्क्वायर रूट 3 के अंदर. आसान हो जाएगा फिर हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करना. अभी आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए. देखिए a किसकी जगह पे आ रहा है, राइट हैंड साइड में 4 की जगह. सो a एंड 4 दीज टू आर इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू क्या हुई 4. अभी b की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ पे b स्क्वायर रूट 3 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 स्क्वायर रूट 3, तो b की वैल्यू भी हमें मिल गई. फाइनली आई हैव सोल्यूशन वैल्यूज लाइक a इक्वल्स टू 4 एंड b इक्वल्स टू 0. This is all about exercise 4.4. Hope you enjoyed it.